आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, दलित, पिछड़ा या फिर सवर्ण? दिल्ली से पटना पहुंचते तेजस्वी यादव अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव के बाद तेजस्वी पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी होनी तय मानी जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अंदर बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी में नए प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद तेजस्वी यादव संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार, जो आरजेडी के सूत्र है उनके अनुसार, प्रदेश के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की जगह नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटते पार्टी के जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन की मजबूती, पार्टी की रणनीति और नए प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर चर्चा होगी। बैठक के बाद नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि संगठन के कई अन्य बड़े पदों पर भी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने विगत चुनाव में देख लिया कि संगठन के लोग जिस लचीलेपन से काम किए उससे वो खासा नाराज है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले संगठन को मजबूत किया जाए। मंगनी लाल मंडल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे संगठन नहीं चल रहा है और ना ही वो पार्टी के अंदर अनुशासन कायम कर पाने में सक्षम है। उन्होंने कई दफा पत्र भी लिखा कि मेरी बात कोई मानता नहीं है, बगैर जानकारी के कार्यक्रम हो जाते हैं। मतलब साफ है कि पार्टी संगठन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई इनकी बात को मानने को तैयार है, जो कभी जगदानंद सिंह के जमाने में हुआ करता था। जगदानंद सिंह ने पार्टी के अंदर एक अनुशासन कायम किया। आरजेडी जैसी पार्टी में अनुशासन कायम करना एक बड़ी चुनौती, और उन तमाम चुनौतियों से जगदानंद सिंह ने निपटा, संगठन को मजबूत किया। हालांकि उनके जाने के बाद मंगनी लाल मंडल को बनाया गया, लेकिन मंगनी लाल मंडल हर मोर्चे पर फेल आए। अब ऐसे में चर्चा है कई नामों की, दलित से भी, पिछड़ा से भी और सवर्ण से भी। देखिए, दलित से बात कर ली जाए तो एक नाम जो विधायक है आरजेडी के, कुमार सर्वजीत, उनके नाम की चर्चा हो रही है। वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है, और उनको लेकर कहा जा रहा है कि अगर दलित को साधना है या फिर मैसेज देना है तो फिर आरजेडी कुमार सर्वजीत को भी मौका दे सकती है। कुमार सर्वजीत संगठन में लंबे वक्त से काम भी कर रहे हैं, पार्टी के विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, तो ऐसे में उनको भी मौका मिल सकता है अगर दलित वोट बैंक के दृष्टिकोण से बनाया जाए तब। इसके अलावा आलोक मेहता का भी नाम है। आलोक मेहता का नाम भी प्रमुखता से दावेदारों में शामिल है। आलोक मेहता केंद्र और बिहार दोनों स्तर पर राजनीति का अनुभव रखते हैं। वह सांसद भी रह चुके हैं और फिलहाल उजियारपुर से आरजेडी के विधायक हैं। पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत है और संगठन वाले लोग कहे जाते हैं, मतलब कि वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तेजस्वी यादव कभी खासम खास कहे जाते हैं और ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है, क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री कुशवाहा भी हैं, तो ऐसे में हर दल के अंदर कुशवाहा नेताओं को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इसके अलावा एक नाम बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के नाम की चर्चा भी है। सुधाकर सिंह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बिल्कुल जगदानंद सिंह जो उनके पिता है, पिता के रास्ते पर काम करते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं और संगठन का एक अच्छा खासा अनुभव है। सांसद है, विधायक भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, तो ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है कि अगर पार्टी उनको बनाएगी तो जो कभी अनुशासन जगदानंद सिंह के ज़माने में पार्टी में हुआ करता था, वो अनुशासन को कायम करने में सुधाकर सिंह कामयाब हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन के लोग हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं, इसीलिए सुधाकर सिंह के नाम की चर्चा भी हो रही है। तो तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है, दिल्ली से पटना आएंगे, जिला अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। उसके बाद बैठक में वो तमाम चीज़ों को समझेंगे। फिर एमएलसी का चुनाव है और चुनाव से जैसे ही वो निपटेंगे, क्योंकि एक सीट पर एमएलसी उम्मीदवार जो है वो आरजेडी बना सकती है। आरजेडी के पास 25 विधायकों का समर्थन है, 25 विधायक आरजेडी के पास है, बाकी विपक्ष के पास भी विधायक है। तो ऐसे में एक सीट पर बहुत कन्फर्म दिख रहा है कि महागठबंधन और आरजेडी जो है वो दे सकती है। तो एमएलसी चुनाव के जस्ट बाद तेजस्वी यादव बिहार में अपनी पार्टी के अंदर कई बड़े बदलाव करते दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, चूंकि संगठनात्मक रूप से
आरजेडी काफी कमजोर है, ये बात आरजेडी के नेता भी सहज स्वीकार करते हैं और इसीलिए तेजस्वी चाहते हैं कि संगठन को मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए मजबूत है क्योंकि संगठन उसके पास है। दिन रात जो संगठन काम करता है, 5 साल संगठन काम करता है। हमारा संगठन उनके मुकाबले में बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इसलिए संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए और उसी रणनीति पर तेजस्वी यादव अब काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें कई नामों की चर्चा है। चाहे वो दलित समाज से कुमार स्वर्जीत हो, पिछड़ा समाज से आपको आलोक मेहता हो, या फिर सवर्ण समाज राजपूत समाज से सुधाकर सिंह के नाम की चर्चा हो। अब देखना होगा कि आरजेडी जातीय दृष्टिकोण के हिसाब से कुर्सी पर बैठाती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, या फिर संगठन का अनुभव और काम करने को लेकर जो समर्पण है उस भाव से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आरजेडी की इस चर्चाओं को लेकर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।